Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नाजरीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस प्रोग्राम अलमास क्लिनिक के हवाले से होता है और डॉक्टर सारा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से जाकर मुलाकात करना क्लिनिक लेवल पर तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। जैसा कि हम प्रोग्राम में डॉक्टर सारा से कई तरह के सवालात कर रहे थे मोटापे के ताल्लुक से, तो इसी के साथ और एक मैम मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। जैसा कि वेट लॉस और इंच लॉस के लिए मशीन ट्रीटमेंट ही ज़रूरी है क्या वज़न कम करने के लिए? ये मैं नहीं बोलूँगा कि वज़न कम करने के वास्ते सिर्फ मशीन ही काम करने वाली है। दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट और मैं कोई रॉन्ग स्टेटमेंट देने में बिलीव नहीं करता। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई ना कि अगर आप मोटे हैं तो अगर आप शुगर की गोली खाए तो ही आपको शुगर नहीं आने वाली है। ये तो वही बात हो गई ना जी। या ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर मर्ज़ की दवा एक नहीं हो सकती। या जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि मोटापा इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन ये पकड़ के चलेंगे कि मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जो मोटापे का शिकार हूँ, तो मैं शादी से पहले अपने ट्रीटमेंट कराता हूँ और मैं अच्छा दुबला भी होता हूँ। लेकिन फिर मेरे को ये बात समझना है कि मेरी बॉडी एक बहुत बड़ी बीमारी से निकल के आ रही है और इसके बाद मेरे को कितने दिन के मेंटेनेंस की ज़रूरत होने वाली है, कितने दिन में मेरी बॉडी खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो सकने वाली है। वैसी बात होती ना। सोचिए कि अगर तबीयत ख़राब है, अपन हॉस्पिटलाइज है, तो थोड़े दिन हॉस्पिटल से आने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े दिन तो अपने को टेक केयर करना पड़ता ना। बिल्कुल वैसी बात है ना। सोचिए कि मैं शादी से पहले बहुत दुबला पतला हूँ, बट शादी के बाद ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसीज या मल्टीपल प्रेगनेंसीज मेरा वेट बढ़ते चले जा रहा है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडिपोस टिश्यू व्हाट द बॉडी इज जमा कर रही है बॉडी। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द केस स्पेसिफिसिटी इज़, अपने को ये समझना है कि शादी से पहले शायद मैं वेट अगर मेरा वेट बढ़ा हुआ है और मैं कम कर रहा हूँ तो वो डाइट से मैं कर सकूँगा मे बी। अगर मेरे को कोई हार्मोन इम्बैलेंस नहीं है या फिर मेरे को फैटी लिवर नहीं है या मेरी वेट जो बढ़ा हुआ है वो कुछ किलो है, सिर्फ 5 या 7 या मैक्सिमम 10 kg है, तो प्रॉबेबली आई कैन डू इट विद ओनली डाइट। बट हाउएवर अगर सेम पर्सन, अगर वही बच्ची अपना वेट बढ़ा के लेके चल रही है तो एंड सेकेंड टाइम शी इज ट्राइंग वेट मैनेजमेंट विद डिफरेंट एज एंड डिफरेंट कंडीशन, फिर इन दैट केस इट हैज़ टू बी अ मशीन इन्वॉल्वमेंट। समटाइम्स ये होता कि आप अपना वेट 20 साल से होल्ड करके चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वेट मेरा थोड़े दिन से बढ़ जा रहा है, तो अगर मैं उनसे जब पूछता हूँ कि थोड़े दिन का मतलब, नहीं मेरा पहले वेट 84 था अब मेरा वेट 90 बता रहा है, ऐसा बताते। तो अपने को ये बात मालूम होना चाहिए ना कि अपने उम्र के हिसाब से, अपने कद के हिसाब से अपना वेट होना कितना चाहिए। कद तो अपनी एक उम्र के बाद बढ़ता नहीं, लेकिन एज के हिसाब से कितना वेट अपने को होना चाहिए अपने कद के हिसाब से। तो ये बात जब अपने को मालूम ही नहीं है तो फिर अपन कैसा मालूम करेंगे कि अपना जो वेट कैरी कर रहे हैं वो हेल्दी है या वो नॉट हेल्दी है। अगर वो नॉट हेल्दी है तो ये कौन से प्रॉब्लम की शुरुआत में बॉडी मुब्तला हो गई और इसको कैसे किस्म के ट्रीटमेंट से अपने को कम करना है। सो बात यहाँ पे बारीकी की यही है कि हर मर्ज़ की एक ही दवा नहीं हो सकती। मोटापे के कितने की स्टेजेस है, हर स्टेज में सिर्फ डाइट से कैसा अपन काम ले सकेंगे। एंड आप लोग ये बात सुन के शॉक्ड होंगे कि जो लोग सिवियर ओबेस होते या मॉर्बिड ओबेसिटी का शिकार होते उनसे तो खाना खाया ही नहीं जाता, हज़म ही नहीं कर पाते, एक जगह में ज़्यादा मोबिलिटी नहीं रही तो ऑटोमेटिकली डाइजेशन इश्यूज़ होते। जब लोग खाना खा ही नहीं सकते तो फिर अपन सिर्फ डाइट से वेट कैसा कम कर सकते हैं उनका। या मशीन का इन्वॉल्वमेंट जब हो जाता जब आपका फैट का एक्यूमुलेशन बॉडी में
थ्रेटनिंग लेवल क्रॉस करता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि आप सोचिए एक डैम बना हुआ है पानी को रोकने के वास्ते, डैम के गेट पूरा टाइम खुला रखते हैं अपन, नहीं ना, खुदा ना खास्ता डैम टूटना नहीं और डैम को डैमेज नहीं होना बोल के अपन गेट्स खोल देते और पानी के बहाव को का प्रेशर उस पे से कम करते। एग्जैक्टली वैसी काम करना रहता हम लोगों को कि आपके बॉडी का फैट का प्रेशर अगर ऑर्गन को खराब कर दे रहा है या ऑर्गन का काम पूरा हमेशा के वास्ते अगर आप फंक्शन लूज कर रहे हैं तो इन दैट केस फैट को ख़त्म कर देना ही बेटर है ना। और फैट को ख़त्म करना ये डाइट से होने वाला काम नहीं है, इसके वास्ते बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो नॉन इन्वेजिव है। इसका मतलब ये कि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना रहता, इसमें कोई सर्जरी या इंजेक्शंस भी नहीं रहते, इसमें कोई गोलियां दवाइयां भी हम लोग नहीं देते, बट आपके बॉडी का वो हिस्सा जिसमें स्टबन फैट और फैट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जमा हो रहा है उस एरिया को स्पेसिफिकली अपन फ्रीज करके लेके चलना। तो जैसा जैसा उन्हें फ्रीज होता स्लोली ग्रेजुअली आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर देती, राइट। तो आप दुबले जल्दी होने लगते, आपको इंच लॉस बेहतर तरीके से आता एंड इन द लॉन्ग रन वेट भी कम हो जाता। दिस इज़ हाउ सिंप्लीफाइड। देखिए चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको इसमें से बाहर निकालने की काबिलियत अलमास रखता, बट आपको ये अहद करना है कि यस आज मेरे को ये प्रॉब्लम से बाहर निकलना ज़रूरी है। आज के नेक्स्ट 10 ईयर्स में कैसा करने जा रहा हूँ। अगर ये बीमारी को आप उम्र रसीदा करते गए अपनी बॉडी में रख के तो फिर इन्हें कैंसर का भी सबब बन सकती। तो जस्ट कैंसर से पहले वाले का ट्रीटमेंट और कैंसर नहीं आए सो कैंसर नहीं आने वाले का ट्रीटमेंट तो अलग ही रहेगा ना, ये समझना अपने को बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल एट द कॉन्टैक्ट नंबर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इंशाल्लाह वी अश्योर यू वेरी गुड एंड सक्सेसफुल रिजल्ट्स। अगर आप भी चाहते हैं आपका वजन कम हो तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और डॉक्टर सारा से जाकर मिलिए। डॉक्टर सारा के तक आपकी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो मैसेज के ज़रिए भी आप आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं। तो नादरीन आप देर ना करें, कॉल कीजिए 9494378609। मैम मेडिकल रिसर्च से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि बेशुमार वजूहात मोटापे का सबब है। यस बिल्कुल, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर्ड डिजीज़। स्ट्रेस है, कम नींद है, अंडर वेट होना या अंडर नरिश्ड होना इसका प्रॉब्लम है। यू नो ज़्यादातर सुपर फूड्स लोग ले रहे हैं, पैकेज्ड फूड्स लोग ले रहे हैं एंड ये इसका प्रॉब्लम बन जा रहा है। हद से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका प्रॉब्लम बन जा रहा है। हाइब्रिड खा रहे हैं और बहुत बीमारी भी हाइब्रिड के तरफ चले जा रही है। यू अंडरस्टैंड। सो इसके बेशुमार रीजंस हैं। मैं आप लोगों को शो में स्टार्टिंग में वही बोला कि अपन लोग जो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं अपने को एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। अपन लोग लैंड पे इतनी तादाद में फैल चुके हैं ये स्पीशीज़ कि अपने पास एक नॉर्मल अच्छी खेती करने के वास्ते जगह नहीं है एंड लोग ज़्यादा है और खेती कम हो रही है बोल के अपन ओवर मैच्योर कर रहे हैं क्रॉप्स को या फिर कैटल को या फिर इवन एनिमल्स को ताकि इतना डिमांड को सप्लाई दी जा सके, राइट। इसके वास्ते इवन ग़िज़ा में वो न्यूट्रिशनल काउंट या न्यूट्रिशन वैल्यू बाकी नहीं रही, राइट। सो ना हवा अपना साथ दे रही है ना ज़मीन अपने को साथ देने वाली है एंड ऊपर से आप अपने सर पे रेडिएशन, अपने हाथ पे रेडिएशन, फ़ोन्स पॉकेट्स में रखते, देयर इज़ सो मच ऑफ रेडिएशन कि वो रेडिएशन इफेक्ट से अपनी बॉडी की चाल चलन और अपनी जेनेटिक मैपिंग चेंज हो रही है। सो दैट इज़ वाई ये बीमारी इतनी तेज़ी से लोगों में बढ़ रही है। ऐसा आप लोग देखे भी होंगे और सुने भी होंगे कि कोई इंसान डाइट पे पूरा कंट्रोल बना के चल रहा है और वॉक भी कर रहा है, अपना टाइम से ज़्यादा हैवी फूड भी नहीं खाता, लेकिन एक टाइम पे वो भी इस बीमारी के चुंगल में आ रहा है। ऐसा फिर क्यों हो रहा है? इट इज़ ओनली बिकॉज कि अपन लोग जो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अपन जो कंडीशन से गुजर रहे हैं, जितना स्ट्रेस एंड जितना एंजाइटी और ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रॉब्लम है और जितना सुपर फूड्स, हाइपर फूड्स, फास्ट फूड्स, स्मार्ट फूड्स, ये जिसके पीछे जो अपन भाग रहे हैं, ये प्रॉब्लम और बिगाड़ रहा है। यू नो पहले के ज़माने के आदमी में साइंस उतना डेवलप नहीं हुई थी तो लोग नॉर्मल चीज़ें उगाते थे, नॉर्मल खाते थे।
तो उनकी बॉडी पहले के ज़माने के ज़्यादातर लोग आपको दुबले पतले दिखेंगे, बहुत मोटे नहीं दिखेंगे। दैट्स बिकॉज इंसान के पास ग़िज़ा में उतनी वैरायटी नहीं थी, एंड ग़िज़ा में उतनी वैरायटी नहीं होने से खाना भी सादा सीधा था, एंड टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, तो चल के करना पड़ता था पूरा काम। ना स्कूटर थी, ना गाड़ी थी, ना इवन साइकिल थी, तो दैट इज़ ऑल्सो गिविंग गुड एक्सरसाइज। सो पहले के ज़माने में लोगों की जो जेनेटिक मैपिंग थी वो फैट को एज अ डिफेंस ज़रूरी वक्त के लिए रोकने के लिए थी। देखिए वेट का बढ़ जाने के वजह से जो इफ़ेक्ट हो रहा है उससे तो बिल्कुल कम होता। देखिए ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आते मेरे को कि वेट कम हो रहा है लेकिन हम लोगों का स्किन लटक जा रहा है, वेट कम हो रहा है लेकिन हम लोगों का एज ज़्यादा दिख के आ रही है, वेट कम हो रहा है उसके वजह से पिंपल्स बहुत आ गए या गड़े पड़ गए एंड ऑल दैट। Now you have to understand कि वेट का बढ़ जाना दैट मीन्स आपकी बॉडी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रख रही है, या अगर उन्हें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रख ली है तो आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, बाल को हेल्दी और बाउंसी होने का कितना रिक्वायरमेंट है विटामिन का, क्या उसको वो पहुंच रहा है, नहीं उसको वो नहीं पहुंच रहा है। स्किन जनरली काले काले आपको मैपिंग आते, काले पिगमेंटेड एरियाज आते आपको, आपका टी जोन काला हो जाता मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मोन्स चेंज की वजह से। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मोटापा एज इट इज़ डैमेजिंग है आपके सर से बाल, आपके सर के बाल से आपके पैर के नाखून पे। तो व्हाई डू यू थिंक कि आपका स्किन छूटने वाला है पीछे? मोटापे से स्किन डैमेज ऑलरेडी हो जाता। नाउ अब जब अपन मोटापे से बाहर निकलने की कोशिश करते, अगर ये प्रोफेशनल हेल्प जैसा कि अलमास देता, अगर आप इसके बगैर निकल रही तो फिर आप क्या करते? जनरल पब्लिक क्या करती मोटापे से बाहर निकलने? ग़िज़ा से दूरी इख्तियार करती। तो जो बॉडी ऑलरेडी विटामिन्स कम की कमी में है, ऊपर से आप खाने में भी कटौती करेंगे तो डेफिनेटली उसका असर तो स्किन पे रहेगा ना। जो लोग मोटापे का शिकार होते वो लोग दूसरा काम क्या करते, बाहर निकलने के वास्ते या कीटो डाइट करते, यानी तो ओनली हाई प्रोटीन डाइट बोल के सिर्फ रोटी चावल घी सब हटा देते और प्रोटीन 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 खाते। बट आपको तो ये बात मालूम ही नहीं है ना कि बहुत सारे केसेस में प्रोटीन खाया तो जाता लेकिन बॉडी उसको जज्ब नहीं कर पाती, या इन इंग्लिश व्हाट वी से इज असिमिलेशन ऑफ प्रोटीन इनकेपेबल हो जाती बॉडी। तो फिर वो वेस्ट हो रहा है ना, तो किडनी के ऊपर उसको स्ट्रेस पड़ा है तो वहाँ ऑटोमेटिकली आपको पिंपल्स आते हैं, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते टॉक्सिसिटी के वजह से। सो जब अलमास पे हम लोग वेट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट को लेके निकलते तो वी आर श्योर ऑफ व्हाट इज़ द प्रोटीन दैट वी आर गिविंग, क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ही आपके बॉडी का कंप्लीट मेटाबॉलिक चेकअप कर लेते कि, एंड ना सिर्फ स्टार्टिंग में करते, बीच बीच के स्टेजेस में भी हम लोग चेक करते जाते कि क्या इम्प्रूवमेंट या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट ग़िज़ा में भी देने के न्यूट्रिएंट चेंज करते जाते। सो वी आर श्योर के बॉडी का स्किन कहाँ पे कम होने वाला है, ऑटोमेटिकली इवन मशीन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आपके स्किन को टाइट कर दे वो लेके चलते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो ऐसा जनरली नहीं होता, लेकिन ये केसेस आप लोगों क्योंकि कॉमन अतराफ में देखते, आप लोगों के दिमाग में ये वहम है कि वेट कम करने से ये ख़राब हो जाता या वेट कम करने से वो ख़राब हो जाता। इट इज़ नॉट देयर। इनफैक्ट अगर आप कोई गलती करके वेट कम करे भी हैं और आपका स्किन पे डैमेज आया तो आप अलमास पे आइए। डैमेज स्किन को भी रिपेयर करना इज़ अ नॉर्मल थिंग। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस अपने को बहुत ज़्यादा बुखार आया या अपने को जॉन्डिस हुआ या अपने को कोविड हुआ या फिर अपने को डेंगू हुआ, थिंग्स लाइक दिस, ऑटोमेटिकली आपको हेयर फॉल होता, स्किन पे भी आपके डलनेस आती। लेकिन आप जैसा जैसा बीमारी से रिकवर करने लगते ये चीज़ें अभी रिवाइव कर देते ना अपन, राइट। लेकिन ओबेसिटी का प्रॉब्लम ये है कि उन्हें आपके बॉडी के रिपेयर के डिपार्टमेंट को ही ख़त्म कर रही है ना। तो फिर आप अगर आप क्रैश डाइटिंग करके वेट भी कम कर लेंगे तो रिपेयर कैसा सही करेंगे जी? या क्योंकि आप जो वेट क्रैश डाइटिंग से कम कर रहे हैं या कुछ नहीं खा के कम कर रहे हैं या ओवर एंड अबव स्ट्रेस लेके कम कर रहे हैं, उससे आपकी बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म तो नहीं सही होने वाला है। बॉडी ग्रेजुअली जब स्लोली अच्छा आप ये दे रहे हैं, ओके मैं इतना फैट दे रही हूँ, इस तरीके से अगर बॉडी काम करके गई तो उन्हें खुद अपना रिपेयर मैकेनिज्म के लिए उसका रिपेयर मैकेनिज्म का सिस्टम ऑन हो जाता। सो व्हाट वी आर फोकस इज स्ट्रेटेजिक वेट मैनेजमेंट
एंड यू नो हेल्दी वेट मैनेजमेंट एंड स्टेबल वेट मैनेजमेंट। ऐसा वेट कम करना है अपने को जो अपन आगे जाके मेंटेनेंस में अपने लिए आसानी हो जाए। खाते पीते वेट कम करेंगे अपन तो अपन अपने ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जैसा स्किन लूजनिंग हो गया या स्किन एजिंग हो गया या हेयर फॉल हो गया या पिगमेंटेशन हो गया, ये चीज़ से भी अपन बच सकते और इस चीज़ को भी अपन साइमल्टेनियसली रिवाइव कर सकते। सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर even more further details on this. You can contact us at the clinic on the numbers given on the screen. नाज़रीन, आम तौर पर हम सबको चैलेंज कम करना, वज़न कम करना एक चैलेंज जैसा लगता है, यानी कि बहुत मुश्किल लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल आसान अंदाज में किया जाता है अल्मास क्लिनिक पर। अगर आप चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन करना और स्लिम और फिट होना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए डॉक्टर सारा से मिलने के लिए। मैम, जैसा कि मोटापा इंसानी शख्सियत की तबाही का सबब बनता है। यस, एब्सोल्युटली, ये कहने में कोई गलती नहीं है कि यस, साइकोलॉजिकल लेवल में एक इंसान जो ओबेसिटी का शिकार है उसका ब्रेन 25% लेस डेटा स्टोर कर सकता है व्हेन कंपेयर टू अ थिन एंड अ विजिलेंट ब्रेन। तो यानी ये कि ये आपके मेमोरी पावर को उतना कम कर दे रहा है। तो सोचो, जो ग्रोइंग बच्चे मोटापे का शिकार है उनके ब्रेन में ये काम स्लो डाउन के स्टेज पे नहीं होता, डैमेज के स्टेज पे होता। या एक ग्रोन अप या एक यूथ या एक ग्रोन अप सिटीजन अगर है और उन्हें ओबेसिटी का शिकार है तो उसमें ब्रेन की एक्टिविटी स्लो होती। लेकिन अगर बच्चे जो है सो ओबेसिटी का शिकार है तो उनके ब्रेन में डैमेज शुरू हो जाता। यू अंडरस्टैंड नाउ? अगर बच्चों में ये चीज़ कर्ब नहीं करे तो ऑर्गन डैमेज देता, बड़ों में ऑर्गन डैमेज यू स्टिल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अपन यंग रहे वक्त दुबले पतले रहते हैं, अपन ग्रेजुअली वेट बढ़ाते। मोस्ट ऑफ द टाइम बचपने से जिसका वेट बढ़ा हुआ है तो फिर तो वो ऑर्गन डैमेज की तरफ लेके जा रहा है। अगर इंसान का ऑर्गन डैमेज हो रहा है तो फिर बाकी बचा क्या अपने को, ये बात अपने को समझना है। इट इज़ गोइंग टू मेक चेंजेस एंड द साइकोलॉजिकल लेवल, वो ब्रेन लेवल से डैमेज देते हुए आती। सो बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं अपन, अपने हार्ट के डैमेज की बात कर रहे हैं अपन, अपने बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डैमेज करने वाला है, अपने किडनीज के फिल्ट्रेशन को डैमेज करने वाला है, अपने लंग्स की कैपेसिटी ख़राब करने वाला है, यहाँ तक कि अपना मैदा, अपने इंटेस्टाइन्स, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, अपने को मोशन इंटेस्टाइनल, अपना जीआई ट्रैक्ट की जो फंक्शनिंग है, ये सारी चीज़ों में उन्हें ख़राबी लाता। तो फिर अपन इसको ख़राबी का सबब ही बोलते ना। इनफैक्ट ये तो मैं बोलूँगा कि अपनी आखिरत भी ख़राब करने वाली बीमारी है, बिकॉज देन आपके व्हेन यू आर हैविंग टू मच ऑफ बेली फैट एंड व्हेन यू आर टू ओबेस एंड यू आर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम, तो फिर आपका विल पावर कम हो जाता है। आपका विल पावर कम हो रहा है तो आपके सजदे ख़राब होने लगते। तो ये बीमारी अपनी दुनिया की भी तबाही का सबब है और अपनी आखिरत का भी। सो दैट इज़ वाई अल्मास अर्जेस यू, वी सिंसियरली अर्ज यू कि प्लीज़ इस बीमारी को मज़ीद और मत बढ़ावा दीजिए। निब इट इन द बड, प्लीज़ डू इट। या अगर आप कोई सिर्फ ये करना है कि हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, स्क्रीन पे नंबरात पे कॉल करें। प्लीज़ गेट योर प्रॉब्लम टू अस, एक बजट बना के चलें एंड सी व्हाट वी कैन डिलीवर यू इन दैट बजट। बजट को रखते हुए भी आप अपना वेट मैनेजमेंट का काम अंजाम दे सकते। तो गिव अस अ कॉल इन द नंबर, ऑन द नंबर विच इज़ फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। मैम, जैसा कि अल्मास पर ज्वाइन होकर हमें रोज़ आना पड़ता है क्या? जैसा कि सेशंस लेने के लिए अल्मास पर रोज़ आना पड़ता है, या हफ्ते में एक बार आना है या महीने में एक बार? It totally depends कि कितना वेट अपन कम करें, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड इट टोटली डिपेंड्स कि व्हाट इज़ द मशीनरी दैट इज़ यूज्ड। मशीन एक बार कौन सी काम यूज़ कर रहा हूँ मैं और उसका इफेक्ट बॉडी पे कितना रहता, उन्हें क्या काम करता, ये जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। एंड पेशेंट की हालत के हिसाब से, अब जैसा कि कोई दुल्हन आ रहे हैं, उनको 2-3 महीने में शादी करना है, सो इन दोज केसेस वेयर वी आर टारगेटिंग, यानी हम ना टारगेट बेस्ड काम कर रहे हैं, यानी उनको दुबले भी दिखना है, वेट भी कम होना है, उनके जो थोड़े बहुत स्किन के इश्यूज रहते हैं वो भी सही करना है, एंड एट द सेम टाइम दुबले होते हुए स्किन की टाइटनिंग, सामने वाला महसूस नहीं कर सकना कि आप वेट कम करें, इसको अपन स्किन बफरिंग बोलते हैं, ये भी करना रहता अपने को। सो इन दैट केस प्रॉबेबली वीकली 2 टाइम्स बुलाऊंगा मैं।
बट उससे ज़्यादा मज़ीद और आने का रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी किसी को हफ्ते में 2 बार, किसी को हफ्ते में 1 बार, किसी को 10 दिन में 1 बार। एंड कोई केसेस जिसका काम सिर्फ फ्रीजिंग पे चलता, वो उनको सिर्फ एक ही विजिट करना रहता क्लिनिक पे। उसके बाद वो लोगों का वेट जो कम होने लगता, तो वो लोग घर से वेट चेक करके हम लोगों को स्क्रीन पे भेज सकते एंड ऑटोमेटिकली हम लोग आपको डाइट्स भेज सकते। तो ये टोटली डिपेंड्स कि अपन कैसा केस हैंडल कर रहे हैं, कौन सा केस हैंडल कर रहे हैं और कैसा आना जाना है। जब आप कंसल्टेशन लेते, आप जब ब्रीफिंग आपकी रिपोर्ट लेके मैं दूंगा, तो जब मैं आपको पूरा एक प्लान सेट करके बताऊंगा कि कैसा कैसा आना रहेगा, कैसे डाइट्स रहेंगे एंड ऑल दैट इंशाल्लाह। मैम ये तो हो गया, हम मतलब पूरे मतलब मोटापे कम करने के ताल्लुक से बात किया है। जब से मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसा कि ज़्यादातर लड़कियां ऐसी भी होती हैं अच्छा खान पान के बावजूद भी मोटी नहीं होती, दुबली रहती हैं, मोटापे के लिए मतलब उनके लिए भी सेहत ज़रूरी है, तो उनको कैसा आप ट्रीट करेंगी? क्या कोई मशीन है हेल्दी बनाने के लिए आपके पास? आपका मतलब अंडरवेट से है, अंडरवेट है। नाउ व्हेन वी आर अंडरवेट, दिस इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम। देखिए जब अपन अपनी माँ के पेट में जब बच्चा बनने लगता, सो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बेबी। या एंड अपने ग्रोइंग स्टेजेस में कुछ टाइम में बेबी अपने मदर के पास से न्यूट्रिशन बोरो करता, जैसा कि हड्डी। जब एक बच्चा अपने जिस्म में बढ़ने लगता, तो एक बच्चा अपनी माँ से 4 साल का जमा हुआ कैल्शियम ले के बनता। या ना ऐसे मदर्स जब बैक टू बैक प्रेगनेंसीज देते, तो फिर ऐसे बच्चों में ऑटोमेटिकली बैक टू बैक, अगर एक एक साल में अपन बच्चा बना रहे हैं, अपन 2-2 साल में बच्चा बना रहे हैं, और अपन खुद प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत लो वेट लेके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंडर वेट है, तो फिर अपन क्या वो बच्चे को वो न्यूट्रिशन दे सके जो उसकी अहम रिक्वायरमेंट थी बनते वक्त। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम में, प्रेगनेंसीज के टाइम में किसी को खाया जाता, किसी को कभी खाया जाता, किसी को नहीं खाया जाता। एंड बहुत सारे लोग ये बहुत फैंसीली बोलते कि डॉक्टर्स तो हम लोग को दवाइयाँ लिख के दिए थे लेकिन हमला नहीं खाए। यू नो ऐसे केसेस में जब बच्चे बन के बाहर आते, सो दे आर certain areas in the body, certain pockets in their health जो unfilled होते, और ये उनके underweight होने का सबब बनते on genetic grounds। ऐसे केसेस को भी अपन वेट बढ़ाने का काम डेफिनेटली कर सकते। ना सिर्फ ऐसे केसेस का वेट बढ़ाना होता, बट उनकी जो मसल की ग्रोथ होती और उनकी बॉडी का जो न्यूट्रिशन को एसिमिलेट करके सप्लाई, मेरी बॉडी प्रोटीन ग़िज़ा से तोड़ सकेंगी, एसिमिलेट करेंगी तो उन्हें मसल बनाएंगी। मेरी बॉडी अगर कैल्शियम को होल्ड कर सकेंगी तो फिर मेरी बॉडी बोन डेंसिटी, बोन्स को लंबे करके मेरी हाइट दे सकेंगी। Now what happens is कि जो लोग अंडरवेट है उनमें खुद में ये सारी कमियों के वजह से प्रॉब्लम्स होते रहते। सो द नेक्स्ट जनरेशन में ये प्रॉब्लम और शदीद जेनेटिक मैपिंग बदल देता। तो ऐसे लोगों को एक्सटर्नल सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा लाजिम हो जाता। हम लोग मसल स्ट्यूमुलेटर्स देके उनके मसल ग्रोथ को सपोर्ट करते, उनके पूरे ब्लड सैंपल चेकअप्स के साथ उनके जिस्म में कौन सी डेफिशिएंसी हो रही है उसके सप्लीमेंट्स शुरू करते, एंड एट द सेम टाइम अपने डाइट्स को कैसा बेहतर एंड एनर्जी डेंस करना है एंड न्यूट्रिएंट डेंस। ना एनर्जी बहुत ज़्यादा डेंस बट न्यूट्रिएंट डेंस एंड एनर्जी नॉमिनल रखेंगे अपन, तो इंशाल्लाह आप अपने अंडरवेट स्टेटस को बीट करते हुए आगे जाते। आयरॉनिकल बात ये है कि जितने अपन केस हिस्ट्रीज देखते उसमें से 70% जो आज शदीद ओबेसिटी का शिकार है वो अपने 12, 13, 14, 15, 16 ईयर्स में अंडरवेट थे। दैट इज़ बिकॉज ऑफ जेनेटिक इश्यूज़। तो अपने लिए उतना वेट कम करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी का एक एक्यूरेट वेट मेंटेन करके चले। अंडर वेट होना, अंडर नरिश्ड होना एक ज़्यादा सीरियस डैमेज है बॉडी का व्हेन कंपेयर टू वेट, क्योंकि बढ़ता हुआ वेट ग्रेजुअली आपको दीमक के जैसा चाटता। लेकिन अगर आप अंडर वेट है तो ऑलरेडी ऑर्गन बन ही नहीं पा रहा ना पूरी तरीके से, तो उन्हें आगे जाके कैसे अपने परफॉर्म करेंगे फंक्शंस। या आपकी बॉडी की मोर्टेलिटी रेट या इंसान की मोर्टेलिटी रेट हिट होती है उससे। तो व्हाट वी हैव टू डू इज
प्लीज़ अंडरवेट इज़ नॉट अ वेरी गुड स्टेटस। सबसे मेन ड्रॉबैक है कि मोस्ट ऑफ योर डू नॉट नो, आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी उम्र के मुताबिक, आपकी एज के मुताबिक, आपकी हाइट के मुताबिक कितना वेट आपको एक्चुअली होना चाहिए। बिना वो मालूम करे आप लोग इत्मीनान से बैठे रहते हैं, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई अल्मास अर्जेस यू, घर से निकलिए, अपने BMIs कराइए, अपना टेस्ट कराइए, अपनी हाइट के हिसाब से क्या प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशनली क्या प्रॉब्लम है, उसको स्टिच it in time so that you save 9 going forward. नाजरीन, डॉक्टर सारा के साथ हम आपके रूबरू मौजूद थे। हम मोटापे के ताल्लुक से बात किया करते हैं। अगर आप भी इस मोटापे का शिकार हो चुके हैं तो मायूस ना हो, 9494378609 पर कॉल कीजिए, अल्मास क्लिनिक ज्वाइन कीजिए और बेफिक्र हो जाएं। तो नाज़रीन, हमारा यहाँ वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में आप सभी के रूबरू डॉक्टर सारा को ज़रूर लाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और डॉक्टर सारा को और सारी टीम को। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdi Patnam, Hyderabad. Phones 9494378609.